नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में 5 संभागीय स्तरीय आयुष चिकित्सालय और वेलनेस सेंटर को मंजूरी दी। बैठक की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इसके लिए प्रति चिकित्सालय 70 करोड़ यानी कुल 350 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिले में गीता भवन बनाने को लेकर स्वीकृति दी। सीएम ने सभी कलेक्टरों को आगामी 5 वर्षों में सभी गीता भवन तैयार होने के निर्देश जारी किए। वहीं भोपाल में केंद्र सरकार के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने को मंजूरी मिली। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, जिससे विद्यार्थियों को भी सीखने का मौका मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजमर्रा की जितनी भी चीजें वो सस्ती होगी, टैक्स कम होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि समय की मांग है कि एक बार जीएसटी की समीक्षा हो। तो इससे मुझे लगता है कि सामान्य लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी और थोड़े से इसका लाभ मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस सबको मिलेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अच्छी घोषणा के लिए, जन कल्याणकारी घोषणा के लिए बधाई देता हूं। इस बार आपको मालूम होगा, स्वतंत्रता दिवस में हमने एक नवाचार किया है। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि राज्य में फर्जी जनादेश से सरकार बनाई गई। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई और वोटर सूची में हुई गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया। सिगार ने कहा कि चुनाव आयोग दावा करता है कि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन जब बात वोटर सूची की आती है तो उसमें गड़बड़ियां की भरमार होती है। उमंग सिगार ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में 2 महीने के भीतर 16 लाख से अधिक नए वोटर जोड़े गए, जो हर दिन 26,000 वोटर के हिसाब से बढ़े हैं। उनका कहना है ये आंकड़ा बेहद संदिग्ध है और चुनाव आयोग ने इसके बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी। उमंग सिगार ने यह भी आरोप लगाया कि जून 2023 में वोट जोड़ने, काटने और संशोधन करने को लेकर चुनाव आयोग ने ये आदेश जारी किया था कि इस जानकारी को किसी से साझा न किया जाए और इसे वेबसाइट पर भी न डाला जाए। अब मैं कहना चाहता हूं कि अब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर की जानकारी उसके वेबसाइट पे देते हैं। वोटर अपनी ईपिक नंबर से देख सकता है, लेकिन वोटर पूरी लिस्ट नहीं देख सकता। अगर राजनीतिक पार्टी देखना चाहे या कोई आम व्यक्ति पूरी वोटर लिस्ट अपने बूथ की देखना चाहे तो वो चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डेटा ज्यादा होता है, फोटो ज्यादा रहते, इसलिए हम नहीं दे पाते। लेकिन आप राजनीतिक पार्टी को दे सकते हो जो चुनाव लड़ रहा, जो उम्मीदवार है उसको। मेरा ये कहना है कि बीजेपी की ऐसी कई वेबसाइट्स है, वो सरकार की वेबसाइट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, इन सब वेबसाइट पे आप डेटा डालते हो विद फोटो के साथ। आपको ये इसकी पूरी डिटेल। किया नगर परिषद में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है, जहां 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। ये प्रस्ताव नगर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष इंद्रजीत महेश सिंह खनूजा के खिलाफ लगाया गया है, जो भाजपा समर्थित है। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर 12 पार्षदों के हस्ताक्षर है, जिसमें से 8 पार्षदों ने उपस्थित होकर सीएमओ को ये प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव में भाजपा समर्थन 11 पार्षद और कांग्रेस के 1 पार्षद ने हस्ताक्षर किए। वहीं नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष किरण आठनेरे ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, जो भाजपा के खिलाफ एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। वर्तमान में कांग्रेस के टिकट पर वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद अनिल मालकार का भी भाजपा के साथ है, जिससे भाजपा को इस उलटफेर से चुनौती मिल सकती है। बता दें, हरदा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है, जिसको लेकर 12 नगर पार्षदों ने अपने हस्ताक्षर से एक अविश्वास प्रस्ताव पत्र सौंपा है। इसमें कई आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं, जिसको लेकर ये पत्र सौंपा गया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष का भी समर्थन बताया जा रहा है।
परिषद के पार्षदों द्वारा आज दिनांक 19 तारीख को आवेदन प्राप्त हुआ है। कितने पार्षद उसमें सम्मिलित थे? उसमें 8 पार्षद सम्मिलित थे। किन मुद्दों को लेके अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या है आवेदन में? नगर में विकास कार्यों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमने आवेदन दिया है। क्या जो पार्षद यहाँ उपस्थित थे उनकी वीडियोग्राफी वगैरह कराई गई है? नहीं, वीडियोग्राफी नहीं हुई। अब आगे क्या प्रक्रिया होगी? अब श्रीमान कलेक्टर महोदय को आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके बाद कब तक इस पर निर्णय लिया जाएगा? ये शासन से संबंधित है, जो भी निर्णय श्रीमान कलेक्टर महोदय करेंगे। मुख्यमंत्री संरचना के काम को 6 महीने से काम नहीं कर रहा ठेकेदार, उसके काम हमारी परिषद की बैठक थी, उसमें सारे काम क्योंकि हमने वो दिया है अपने आवेदन। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित अर्चना तिवारी केस में जीआरपी पुलिस ने ग्वालियर के भंवरपुरा थाना में पदस्थ राम सिंह तोमर को हिरासत में ले लिया। राम सिंह तोमर ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। तोमर ने कहा कि वे अर्चना से कभी नहीं मिले, आज तक अर्चना को सामने से नहीं देखा। आरोपी ने बताया कि वो अपने दोस्त विक्रम राजवत के जरिए उससे फोन पर बातचीत किया करते थे। अर्चना से उसकी सिर्फ मोबाइल पर ही बात हुई थी, उसका सिर्फ टिकट कराया था। राम सिंह तोमर ने कहा कि मामले में उसे फंसाया जा रहा है। बता दें कि जीआरपी पुलिस की जांच में पता चला कि आरक्षक राम सिंह तोमर की अर्चना से बीते 6 महीने से फोन पर बातचीत हो रही थी। बातचीत भी लंबी थी और उसी के जरिए राम तोमर उसकी पकड़ में आया। हालांकि अर्चना तिवारी के मुंह बोले भाई अंशुल मिश्रा का दावा है कि उसने अर्चना तिवारी से बात हुई है। अर्चना ठीक है, जिसे लेने देने के लिए वो ग्वालियर रवाना हो गए हैं। हालांकि जीआरपी पुलिस को अभी भी अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं मिला। एक महिला है जो लगभग 8 तारीख और 9 तारीख की दरमियानी रात से गायब है। वो रक्षाबंधन के लिए इंदौर से कटनी जा रही थी और अचानक वो भोपाल के बाद उनका फोन बंद हो गया और वो अभी तक लोकेट नहीं हो पाई है। उस सिलसिले में ऐसा पता चला है कि जो आरक्षक है ग्वालियर पुलिस का राम तोमर, वो महिला के साथ संपर्क में था और काफी समय से उसकी बातचीत हो रही थी। इसी सिलसिले में जीआरपी पुलिस ने उसको अभी बुलाया है और उससे लगातार 1-2 दिन से पूछताछ की जा रही है। उसमें क्लू लिए जा रहे हैं कि महिला कहाँ जा सकती है। तो इस संबंध में लगातार पूछताछ जारी है। ग्वालियर पुलिस द्वारा भी उस आरक्षक को बुला के उसके साथ पूछताछ की गई है। 7 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में एसआरपी जीआरपी भोपाल पुलिस जो है वो लगातार उस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। पिछले 10-12 दिन से हम लोगों ने काफी जगहों पर छानबीन मारा है उसको। अभी जो खबर चल रही है ग्वालियर वाली कि वहां पर मिली है, तो ग्वालियर में अर्चना तिवारी का मिलने की खबर जो है वो सरासर तौर पे फेक न्यूज है। उसमें कहीं से कोई तक सत्यता नहीं है। और दूसरा जो है परिवार से संपर्क करने की जो बात आई है, तो वो चीज हमारे पास में भी आई है। परिवार के लोग जो है वो साथ में ही है, तो उनसे बात कर अगर किसी मोड से उसने संपर्क किया है तो उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। अर्चना की ग्वालियर लोकेशन नहीं, अर्चना मेरे को मिली ही नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरह की पूछताछ की जा रही है? क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए। राम क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ है अर्चना? अर्चना मुझे नहीं, अर्चना मेरे से नहीं मिली ना। अर्चना को कहाँ गई? कहाँ अर्चना? फिर मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुम्हारी क्या बात हुई थी? कब बात हुई थी? मेरी 1 मिनट अर्चना से बात हुई थी, कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से मेरी बात हुई थी। नहीं, अर्चना से कोई तो बात हुई होगी तुम्हारी? मेरी कोई भी बात नहीं है। नहीं, ये राम तोमर है, अर्चना से कोई बात हुई होगी आपकी? कैसे, कब बात हुई थी? कैसे बात हुई थी? मेरी कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से बात होती थी, विभाग से रिलेटेड। हाँ, और कोई मेरी बात नहीं। अच्छा, तो नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाइए राम भाई, कुछ तो बात हुई होगी आपकी। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में कार हटाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान कुछ लोगों ने एक महिला के घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया और घर के बाहर जमकर पथराव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी पथराव करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं।
घटना में स्वाति भोलेकर नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों का आरोप है कि मामूली बात पर आरोपी बेकाबू हो गए और उसने स्वाति को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। वायरल वीडियो के आधार पर और पीड़िता की शिकायत पर हीरानगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राघेंद्र और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। शाम एनेक्स थाना हीरानगर क्षेत्र में 17 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे दो पड़ोसियों के बीच में आपस में विवाद हुआ था। तात्कालिक रूप से वहीं पर कार रखने को लेकर विवाद हुआ। कार रखने को लेकर ही दोनों के बीच में विवाद के चलते एक पक्ष के द्वारा, जिसमें राघवेंद्र, दिव्यांशु, राहुल के द्वारा महिला जो थी वहां पर उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही पत्थरबाजी भी इस पे की गई और डंडे वंडे से भी मारा था। तो उसमें हमने सख्त धाराओं में उसमें मुकदमा कायम किया है और तत्काल उस पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लंदन किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा और कृष्ण के रूप में सुंदर वेशभूषा धारण कर सभी का दिल जीत लिया। बच्चों ने मैया यशोदा और जागो रे कृष्ण कन्हैया जैसे प्रसिद्ध भजनों पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे पूरे विद्यालय का वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं कार्यक्रम में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसके अलावा भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिससे उत्सव की रंगत और बढ़ गई। विद्यालय के स्टाफ और शिक्षिकाओं ने भी इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आज हमारे स्कूल लंदन किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया, जिसमें हमारे छात्रों ने भगवान श्री कृष्ण मां राधा रानी की वेशभूषा धारण करके कार्यक्रम को रंगारंग किया और हमारे स्कूल में मटकी फोड़ और नृत्य प्रतियोगिता जैसे जागो जागो रे मां यशोदा जैसे गानों पर बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत करके कार्यक्रम का समापन किया। धन्यवाद। इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। बाणगंगा थाना पुलिस ने मात्र 36 घंटों में 6 नाबालिग बच्चों को बरामद किया, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है जो 4 साल से लापता थी। यह अभियान न केवल पुलिस की तत्परता को दर्शाता है, बल्कि इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालों के जवाब मिलते हैं। इस अभियान की जानकारी एडिशनल डीसीपी जोन 3 राम स्नेही मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि बच्चों की तलाश में पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया और तकनीकी साक्ष्यों के साथ स्थानीय मुखबिरों की मदद से ताबड़तोड़ कार्रवाई की। विभिन्न क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाते हुए पुलिस टीम ने बच्चों को सुरक्षित बरामद किया। मिश्रा ने कहा कि बरामद किए गए सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन के जरिए उनके परिजनों के हवाले करने की प्रक्रिया जारी है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत इंदौर पुलिस ने न सिर्फ गुमशुदा बच्चों की खोजबीन में सफलता पाई, बल्कि इसके माध्यम से लापता बच्चों को सुरक्षित उनके घर पर लौटाया जा रहा है। बता दें, इंदौर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ऑपरेशन मुस्कान में सफलता हासिल की है। इस दौरान पुलिस ने 6 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है, जिसमें से एक बच्ची 4 साल से लापता थी, उसे भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है और साथ ही उनको सभी बच्चों को उनके परिजनों को सौंपने की भी प्रक्रिया जारी है। इसलिए लगातार इंदौर पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान जारी है, जिसमें बच्चों को ढूंढा जा रहा है, लापता बच्चों को खोजा जा रहा है और उनके असली परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, कल दिनांक को ही 36 घंटे में थाना बाणगंगा के द्वारा अत्यंत सराहनीय कार्रवाई की गई है और लगभग 6 अबोध बालक बालिकाओं की दस्तयाबी सुनिश्चित की गई है। उसमें से एक जो नाबालिका है वो 2021 से दस्तयाब नहीं हो पा रही थी। उन सभी को दस्तयाब करके और हमारी प्रकरणों में विवेचना जारी है।
ये बेसिकली अभी तक कोई संज्ञेय अपराध की इस पे कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। अभी जो बच्चों के द्वारा बताया गया है कि वो ऐसे ही नाखुश होकर के या ऐसी मांगने के लिए भाग गए थे, लेकिन सारे तथ्यों को जुटाया जा रहा है। अगर कहीं भी कोई भी शख्स मिलेगी, उसके अनुरूप साक्ष्य मिलेंगे तो आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में हेलमेट के नए नियम के चलते एक पेट्रोल पंप पर दो युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना तब हुई जब एक युवती बगैर हेलमेट के पेट्रोल लेने पहुंची और पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उसे पेट्रोल देने से मना कर दिया। बता दें कि 1 अगस्त से मध्य प्रदेश में हेलमेट पहनकर ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने का नियम लागू हुआ है। इन नियमों के लागू होते ही पेट्रोल पंप पर कई विवाद सामने आए हैं, जहां ग्राहक पेट्रोल पंप कर्मचारियों से भिड़ते नजर आए। अब इसी पर नई घटना ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। बताया जा रहा है एक युवती बगैर हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आई। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उसे पेट्रोल देने से मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने दूसरी युवती से हेलमेट मांगा। हेलमेट मांगने पर दूसरी युवती ने मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो की जानकारी मिली और ये जब उसको चेक किया गया, वेरीफाई किया गया, तो ये वीडियो थाना परदेसीपुरा का, जो परदेसीपुरा चौराहा है, वहां पर जो पेट्रोल पंप है उसके बाहर का है। वहां पेट्रोल बेसिकली पेट्रोल लेने को लेकर के आजकल जो हेलमेट है उसको लेकर कोई विवाद हुआ और उसमें हाथापाई हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने इसमें कॉग्निजेंस लिया है, संज्ञान लिया है और जो झगड़ा करने वाले, रोड पर झगड़ा करने वाले लोगों को चिन्हित करके जो कानूनी कार्रवाई की जाए। इंदौर में हुई तेज बारिश ने तपती गर्मी से बड़ी राहत दी। प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केवल हल्की फुल्की फुहारे से ही मौसम गुजर रहा था। आज दोपहर हुई झमाझम बारिश के बाद न सिर्फ मौसम सुहावना हो गया, बल्कि लोगों ने भी राहत की सांस ली। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में आवश्यकता अनुसार बारिश होगी, जिससे किसानों की चिंता भी दूर हो जाएगी। इंदौर में हुई तेज बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बता दें, काफी दिनों से लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हल्की फुल्की बारिश से कोई बजर गुजर नहीं हो रही थी। लेकिन आज झमाझम बारिश की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही साथ किसानों के चेहरों पर भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि तेज बारिश की वजह से किसानों की फसल अब की बार अच्छी हो सकती है। बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लाल देवल क्षेत्र में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया। नदी का बढ़ा जलस्तर अब सूरत में भी हाई अलर्ट की स्थिति पैदा कर रहा है। वहीं लाल देवल क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण आसपास के इलाकों में भी संकट के संकेत हैं। स्थिति को गंभीर देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कदम उठाए हैं। ताप्ती नदी में बाढ़ के बाद सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया। जवान नदी के आसपास की जगहों पर नजर रखे हुए हैं और लोगों को पानी के पास जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बाढ़ के खतरे के बावजूद नदी के पास खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। होमगार्ड जवानों द्वारा लोगों को सुरक्षा के लिहाज से नदी के पास न जाने की सलाह दी जा रही है। जलस्तर बढ़ा हुआ है, छोटे पुल से नीचे ही है पानी, बाकी माकूल इंतजाम है। जनता को आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है, जहाँ कहीं ऐसा नुकसान हो सकता है उनका, वैसी जगह पर उनको जाने से रोका जा रहा है। अभी रेलिंग से दूर किया जा रहा है, राजघाट से हटाया जा रहा है। छोटे पुल पे कुछ लोग खड़े थे, उनको हटाया। हाँ, जलस्तर अभी थोड़ा बढ़ रहा है और अभी आगे भी बढ़ने की संभावना है।
भोपाल में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15वीं राज्य स्तरीय पैरा गेम्स का आयोजन 23 से 26 अगस्त को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग करेंगे। गेम्स में प्रदेश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। जीतने वाले खिलाड़ी को मेडल और पुरस्कार पत्र दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन कार्यकारिणी अध्यक्ष विवेक सिंह परिहार ने बताया कि खेलों का उद्देश्य राज्य भर से पैरा एथलीट्स की प्रतिभा, जज्बे और लगन का सम्मान करना है, साथ ही खेल में समावेशिता को बढ़ावा देना है। मैं डॉक्टर विवेक सिंह परिहार, कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि पैरालंपिक कमेटी का पार्ट है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स पैरा एथलेटिक इवेंट्स जो है दिनांक आगामी 23 अगस्त से 26 अगस्त तक मध्य प्रदेश भोपाल में होने जा रहे हैं, टीटी नगर स्टेडियम में। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में आज तक इतने जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं हमारे इकट्ठे नहीं हुए। 250 खिलाड़ी के आसपास इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सब मिला के लगभग 350 लोगों का जो है समागम है इसमें, जो खेलों में जो होगा इसमें। और जो खिलाड़ी इसमें अच्छा करेंगे वो नेशनल स्तर पर जाएंगे, खेलो इंडिया में जाएंगे। खेलो इंडिया के बाद वो ओलंपिक में अपने देश को वो करेंगे। कौन कौन से गेम इसमें खेले जाएंगे? देखिए, पूरे एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड गेम्स हैं, जिसमें कि दौड़ है, जंप है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देशन में जिला आगर मालवा के थाना कोतवाली परिसर से कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने 7 डायल 112 वाहनों को पूजा अर्चना और माल्यार्पण कर हरी झंडी दिखाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर वाहनों में उपलब्ध सुरक्षा किट का निरीक्षण भी किया गया। इससे आमजन की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि डायल 112 का शुभारंभ जिला आगर मालवा सहित पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके माध्यम से पुलिस की कार्रवाई और अधिक तीव्र और संवेदनशील होगी। नए 112 के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके माध्यम से पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में बहुत ही सहूलियत होगी और एक्सेस भी बहुत बढ़ जाएगा। जिले में इसकी उपलब्धता निश्चित ही एक नया पड़ाव हमारे लिए साबित होगी, इससे बहुत सहूलियत होगी। इसके बाद में एक्सीडेंट है, मेडिकल है, कई प्रकार की इसमें जो है योजनाएं रहेंगी इसके अंदर। और ये बैल उप गाड़ी है, 7 गाड़ियों में कोतवाली और थाना क्षेत्रों में ये गाड़ियां अपने निर्धारित पॉइंट पर रहेंगी। तो जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। बता दें, आगरमालवा से 112 डायल की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने 112 डायल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान कहा गया कि इससे क्षेत्र में सुरक्षा और आपराधिक कार्रवाई को और तेज किया जा सकेगा। साथ ही इस दौरान कई संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, आगरमालवा में वाहनों की सुरक्षा किट का भी साथ में निरीक्षण किया गया और डायल 112 वाहनों को कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 112 डायल की नई गाड़ियों से और अधिक तेजी से कार्रवाई करने में सफलता हासिल होगी और जल्द ही और मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। बता दें कि इस दौरान सुरक्षा किटों का भी गाड़ियों में जायजा लिया गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।